थोड़ा ध्यान से होश हवास में काम करो और जितना हो सके जल्द इस मूवी का नाम चेंज करो। मेरा नाम प्रज्वल गौतम है। धर्म हिंदू और जात ब्राह्मण। यह बात मैं इसलिए आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा हूं क्योंकि आज जो मैं मुद्दा आपको दिखाने जा रहा हूं, इस मुद्दे के आधार पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। वो किसी जाति के या धर्म के बंधन में बंधकर नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आपको हाल ही में याद होगा एक फिल्म मनोज वाजपेयी की जो नेटफ्लिक्स पर आने वाली थी, घूसखोर पंडित। उसको लेकर अलग अलग जगह से आवाजें उठी। इस देश की गोदी मीडिया में अधिकतर बैठे हुए ब्राह्मण पत्रकार और ब्राह्मण एंकर्स ने इस पर नाराजगी जताई। बहुत सारी नाराजगियों का लेवल देखने को मिला और होना भी चाहिए था। भावनाएं किस आधार पर आहत होती हैं जब यह दौर चल ही पड़ा है तो हर एक चीज को बड़ी संजीदगी के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो कल तक घूसखोर पंडित नाम की इस फिल्म पर छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे थे, जो बार बार यह बता रहे थे कि पंडित ही क्यों घूसखोर होता है, तो क्या इस नई फिल्म जिसमें खास तौर पर इसकी कहानी अपने आप में कई तरह की कंट्रोवर्सीज को जन्म देती है, उसके नाम पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या आपत्ति नहीं जताई जानी चाहिए? जी हां, मैं बात कर रहा हूं यादव जी की लव स्टोरी। खास बात इसमें यह है कि इसमें अभिनेत्री हो या अभिनेता, दोनों के दोनों यादव जाति से नहीं आते। फिर भी इस फिल्म के का टाइटल ऐसा ही क्यों दिया गया? क्या अपनी जातियों का इस्तेमाल करके नहीं दिया जा सकता था? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो क्या यह फिल्म एजेंडे के तहत बनाई गई थी? और अगर नहीं भी बनाई गई तो आपत्ति के तहत इसका नाम बदलने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? लेकिन आज नहीं तो कल इसका नाम बदलना ही होगा। वजह आपको दिखाऊंगा कि जब तेजस्वी यादव के दो शेरों ने उतरकर इसका विरोध करना शुरू किया तो कल तक अपनी दोस्ती का लिहाज देकर यादव जाति से ताल्लुक रखने वाले कई और लोग भी खड़े हो गए। लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि इसका नाम बदल दिया जाएगा। तो क्या कुछ हो रहा है जरा आज आपको दिखाता हूं। इसीलिए शुरुआत में मैंने अपना नाम भी बताया, धर्म भी बताई और जाति भी, क्योंकि मेरे लिहाज से और मेरे हिसाब से जो गलत है वो गलत है और उसके खिलाफ खूंटा गाड़ कर विरोध होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, मैं किसी भी कलाकार को आहत करने के मूड में नहीं रहता। मुझे लगता है कि हर कलाकार बहुत मेहनत से काम करता है और जब वो मेहनत से काम करता है और फिल्म बनाता है तो उसकी कद्र की जानी चाहिए। लेकिन यह बात भी सच है कि वो कलाकार सिर्फ वो अपने लिए काम नहीं करता, वो फिल्म बनाता ही इसीलिए है कि वो फिल्म चले, लोग देखें, इंस्पायर होना चाहे तो इंस्पायर हो, मनोरंजन करना चाहे तो मनोरंजन। यानी एक फिल्म जो होती है वो कलाकार के लिए काम इसलिए करती है क्योंकि वो जनता के थ्रू जाती है और जनता ही तय करती है इस फिल्म को हिट करना या फ्लॉप। तो जब आप कुछ चीज जनता के लिए बना रहे हैं, जनता उसे देखे, तो जनता की भावनाओं का लिहाज क्यों नहीं रखा जाता? वो भी तब जब यहां छोटे छोटे मुद्दे पर तमाशे शुरू हो जाते हैं। तो इतना बड़े मुद्दे पर खामोशी क्यों कोई गोदी एंकर, कोई गोदी पत्रकार इस पर चीख पुकार नहीं कर रहा है? इसको लेकर तेजस्वी यादव के शेरों ने खोल दिया है मोर्चा। खेसारी लाल यादव ने लिखा, सिनेमा वाले फैन अगर घूसखोर पंडित पर इकट्ठा हुए और नाम हटाया तो फिर उन सबको यादव जी की लव स्टोरी पर भी इकट्ठा होना चाहिए और तभी जाकर लगेगा कि हम सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखते। जो गलत है सो गलत है, बस। सवाल इन्हीं से नहीं है, आज तो मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो कल तक इस पर कर रहे थे। खेसारी लाल यादव ही क्यों? निरहुआ कहां चले गए? क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? उनको भी दिक्कत होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं। क्या आपने निरहुआ का बयान सुना? वो किस जाति से आते? मैं जाति आधारित की बात कर लेता हूं ना। मैं रवि किशन और नहीं पूछूंगा मनोज तिवारी से, उन्हें तो हो सकता है घूसखोर पंडित पर ज्यादा दिक्कत हो, इस पर क्यों दिक्कत नहीं है, इसने ये पूछना ही बेमानी है। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच जो चीज है वो तो पूछी जाएगी ना। और इस विरोध का अगला जो स्तर जाता है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं टार्जन यादव। इनको भी सुनना चाहिए, जरा सुनिए। देखिए, अंदर काफ़ी आग लगी है। एक मूवी आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि आप हमारी कम्युनिटी के ऊपर इस प्रकार से मूवी का नाम रखे हैं। उसमें क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं वो तो अलग चीज़ है। आपने जो नाम रखा है सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे है।
आपने क्या सोच के नाम रखा है यादव जी की स्टोरी? आप जिस कम्युनिटी से हैं वो और नाम रखिए ना अपना, अधिक चलेगा, अधिक पैसा कमाइएगा उससे। अगर टीआरपी चाहिए तो यादव जी की लव स्टोरी नाम मत रखिए, यादव जी की लाठी रख लीजिए, उससे अधिक टीआरपी मिलेगा आपको। अच्छे पैसा कमाइएगा, बाहर जाके फटेगी आपकी स्क्रिप्ट वाली जो चीज़ें रहेगी, मूवी रहेगी, फटेगी बाहर। थोड़ा ध्यान से होश हवास में काम करो और जितना हो सके जल्द इस मूवी का नाम चेंज करो। और बाकी समाज से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जब भी हमारे समाज में ऐसी मूवी आ रही है तो इसे बाइकआउट करें। हो सकता है कि आज यादव के ऊपर आई है, कल आपके ऊपर भी आएगी। तो यादव जी की लव स्टोरी पर जो बिहारी टार्जन है उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है। मैं इस लेवल पर तो नहीं बात करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बात इसमें कही गई वो कहने का तरीका शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरी बात यह भी है कि अगर कहने के तरीके पर भी आप कहेंगे कि ऐसे होशो हवास जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो मैं इसका भी वजह बता दूं। जब यहां पर किसी अभिनेत्री की बिकनी देखकर, उसका रंग देखकर विवाद खड़ा किया जा सकता है, तो इस पर क्यों नहीं? यहां तो सीधा सीधा नाम है। याद है ना आपको वो फिल्म जिसमें बकायदा कैसे उत्पात काटा जा रहा था, बताया जा रहा था कितना गलत किया जा रहा है, सिनेमा कहां से कहां पहुंच गया है, हम ऐड नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ ली तो सबसे पहले तो दिन रात हिंदुओं का झंडा बुलंद करने वाले भी सबसे पहले खड़े होने चाहिए थे। लेकिन मसला क्या है, यहां शब्द है यादव, बस यादव शब्द के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। यही एक वजह है कि आसानी से इस फिल्म का बिल्कुल बॉयकॉट नजरअंदाज किया जा रहा है, बहुत आसानी से नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है ना। चलिए आगे देखिए, एल्विश यादव भी आई, क्योंकि इन सब के बीच एल्विश यादव की भी एक कलाकार हैं, परफॉर्म करते हैं, लोगों ने पसंद करते हैं, फैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन मसला यह है कि आप जानते हैं एल्विश यादव दरअसल जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उनके एक मित्र के तौर पर है। मैं ये नहीं कि इनकी अपनी एक यूट्यूबर्स है ना, उनकी एक अपनी मंडली है, उसमें से एक एल्विश यादव भी हैं, तो वो लोग भी हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, जरा इनका लिखने का तरीका पढ़िए कि क्या ये बता रहे हैं। अपील टाइप कर रहे हैं ये। बस मुझे अभी अभी यादव जी की लव स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में पता चला है। अगर फिल्म में कोई ऐसा दृश्य या विषय वस्तु है जिससे यादव समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं, तो निर्माता और निर्देशक को गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए और उचित बदलाव करने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म निर्माता सभी चिंताओं का जिम्मेदारी से समाधान करेंगे और लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे। अभी भी सिर्फ इतना ही बात कही जा रही है कि ये सब है तो ऐसा हो जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ऐसा हो जाना नहीं चाहिए, करने के लिए आप बात भी कर सकते थे। आपके अपने उसी साइड के लोग हैं, आपके अपने लोग जानने वाले हैं, आपके मित्रगण हैं। विरोध हर बार नहीं होना चाहिए और हर चीज का नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ गलत लगता है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंडितों के बारे में बोल दो, यूजीसी पर आप मुद्दा उठा दो, यूजीसी में कुछ आ जाए तो जिसका कल तक गुणगान गाते थे, जिनकी चाटुकारिता करते थे, उनके लिए आप बोलने लग जाओ। लेकिन जब पिछड़े समुदाय की से जुड़ी कोई चीज होती है तब चुप्पी की चादर क्यों ओढ़ लेते हो और फिर क्यों कहते हो आप सब लोग न्याय संगत हो? आप न्याय संगत नहीं, सिर्फ आप मौका परस्त हो। नमस्कार।